प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में हमारी कविता, हमारा पाठ कविता है कन्यादान। तो चलिए देखते हैं कन्यादान। एक माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है, बेटी को विदा करती है, उस समय माँ की क्या सिचुएशन होती है, माँ की स्थिति को इस कविता में बहुत ही अच्छे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कविता को देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। जो लड़की है, एक माँ कह रही है कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता, उसे शादी का एहसास नहीं है, उसे शादी के बाद ससुराल में पति के साथ किस तरह से रहना है, सासू ससुर के साथ किस तरह से रहना है, यानी कि वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो माँ अपनी बेटी के भोलेपन, उसके सरल स्वभाव के बारे में बताती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी के मतलब बड़ी होना। लड़की अभी बड़ी नहीं है, अभी जवान नहीं है, यानी कि समझदार नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी। बहुत भोली है, बहुत सरल है। और एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा ही भोला होता है, हमेशा ही छोटा रहता है और हमेशा ही वो नासमझ होता है। माँ कहती है कि मेरा बेटा तो उसे तो कुछ नहीं पता है ना। तो इस तरह से चाहे वो बेटा कितना बड़ा हो जाए, चाहे बेटी कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी माँ के लिए बच्चा बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कि वो ये समझती है माँ कि इसको कुछ नहीं पता, ये कैसे संसार में जिएगा। क्यों भोली है, क्यों सरल है? तो कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेखिका कह रही है कि जो मेरी बेटी है वो उसे सुख का आभास तो होता है, यानी कि उसने आम खाया, खट्टा लगा, अच्छा लगा, उसने रसगुल्ला खाया तो मीठा लगा, उसे सुख का आभास तो होता है, उसे मज़ा तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है उसे, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। यानी कि अगर वो दुखी है, अगर वो परेशान है तो वो बताएगी नहीं किसी को, वो बोलेगी नहीं, यानी कि खुद ही सहन कर लेगी। एक लड़की रियली में होती ऐसी है, वो चाहे कितनी भी दुखी हो, कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वो अपने दुख को छुपा लेती है, जबकि दुख को छुपाना नहीं चाहिए। जो हमारे अंदर अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, दुख है या हमें किसी मुसीबत में, संकट में, तो आपको अपने दुख या संकट को अपने किसी भी ऐसे भरोसेमंद को ज़रूर बता देना चाहिए जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता या सकती हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम अपने दुख को अपने अंदर ही सीमित करके रखते हैं, उसे आगे बताते नहीं हैं। तो माँ यही कहती है कि मेरी बेटी को दुख बताना नहीं आता, वो एक्सप्लेन करना नहीं आता कि मैं किस चीज़ से दुखी हूँ, कौन सी बात मुझे परेशान करती है, एक्चुअली वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि छोटी है। और छोटे बच्चे क्या करते हैं भाई, अपने बता नहीं पाते कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो लेखक उसे एक पाठिका की तरह बताते हैं, यानी कि अभी वो लर्नर है, नौसिखिया है, अभी वो पाठिका है, वो पढ़ना है, उसे बहुत बड़ी किताब पढ़नी है, लेकिन वो शुरुआत कर रही है, उसे पता नहीं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे लोग हैं। कहने का मतलब है कि एक माँ अपनी बेटी को जब विदा करती है, कन्यादान करती है, तो उसे एक अनजान, एक अजनबी शहर, अजनबी लोगों के बीच में वो जाती है, जाना होता है, तो वो उसे ट्रेन करती है कि मेरी बेटी ऐसी है, वैसे ऐसे कुछ नहीं पता, वगैरह वगैरह सारी माएँ बताती हैं। तो वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, यानी कि अभी उसके लिए सब कुछ धुंधला धुंधला है। अभी उसे ये नहीं पता कि ससुराल का माहौल कैसा है, मेरे पति का, मेरे सास ससुर का नेचर कैसा है, उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती, कौन सी, उनसे वो परेशान होते हैं। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की अभी वो पढ़ने वाली है, अभी वो पढ़ेगी, तो जो वो पढ़ना चाहेगी, पढ़ने वाली है, उसके लिए वो एक पाठिका है, उसे तुक नहीं पता, लय नहीं पता, छंद नहीं पता। तो यहाँ पर वो एक माँ अपनी बेटी को
अनजान बताती है कि इसे कुछ नहीं पता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ प्रश्न हैं, और आई होप कि आप ने अगर वर्कशीट को ध्यान से देखा, पढ़ा, समझा और आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो आपके वर्कशीट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पहला सवाल है, कविता में लड़की को किसकी तरह बताया है? तो किसकी तरह बताया? उसे पाठिका की तरह बताया है कि कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ, न उसे पंक्तियाँ पता है, न उसे लयबद्ध पता है, न उसे सुर, न उसे ताल पता है। तो क्या है? वो पाठिका है, यानी कि नौसिखिया की तरह उसे बताया है। दूसरा सवाल, लड़की को किस बात का एहसास था और उसे क्या करना नहीं आता था? तो किस बात का एहसास था? उसे सुख का एहसास था, उसे खाने में स्वाद कैसा है इसका एहसास है, बट उसे दुख बांटना नहीं आता, उसे दुख बताना नहीं आता, उसे अपने दुख को एक्सप्लेन करना या शेयर करना नहीं आता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी को इस तरह से रखना, इसे पूछ लेना कि तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि बता नहीं पाएगी, लेकिन अगर इसे बार बार पूछा जाएगा तो शायद भाई बता दे। अगला सवाल है, कविता में लड़की को किस चीज़ की पाठिका कहा है? किस चीज़ की पाठिका है? वह कुछ लयबद्ध पंक्तियों की और तुकबंद छंदों की है। वो जो शादी के बाद उसके साथ होने वाला है, उन सभी चीज़ों के लिए वो पाठिका है, यानी कि उनके लिए वो अभी से तैयार नहीं है। कवि ने इस कविता में किस लड़की के विषय में बात की है? तो यहाँ पर जो इस कविता में बात की है वो जिस लड़की की शादी होने वाली है उसके बारे में बताया है। शादी से पहले लड़की को कुछ नहीं पता कि शादी के बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि शादी के बाद लड़की के साथ क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या उसके साथ होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन उसकी लाइफ में आने वाले हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस, या आप किसी से इसकी सहायता ले सकते हैं जो भी आपके घर में आपके बड़े हों। चलिए, एक एक्टिविटी है और ये भी कमाल की एक्टिविटी है। विवाह समारोह में क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, अपने हिसाब से एक ऐसी ही सूची तैयार कीजिए। तो भाई विवाह समारोह में क्या क्या तैयारियां की जाती है? हालांकि ये एक्टिविटी अधूरी सी लग रही है। भैया तैयारी किस चीज़ की? आप शादी को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हो या आप शादी में जा रहे हो? अगर हम शादी में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई? कपड़े पहनेंगे, मेकअप करेंगे, तैयार होएंगे, उसके बाद जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन शायद यहाँ पर ये कि वह शादी को कैसे, उसके सामान कौन कौन से चीज़ें चाहिए, तो क्या क्या तैयारी की जाती है भाई शादी के लिए? देखो, खाने का सामान देखा जाता है, दहेज तो नहीं, लेकिन हाँ लड़की को लोग देते हैं, लाइक छोटा मोटा सामान उसके, जैसे बेड वगैरह दे दिया या कुछ टीवी वगैरह दे सकते हैं, दे देते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें कि क्या हमें देना है। साथ में ये भी देखा जाता है कि भाई लड़का है तो किस तरह से अरेंजमेंट करना है, मेहमान आएंगे उनके लिए क्या क्या खाने की व्यवस्था करनी है, किस तरह से करनी है। तो ये सारी बातें वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है और एक सूची बना सकते हैं कि भाई खाने का सामान मेहमानों को भी देना होता है। जब मेहमान जाते हैं, विदा होते हैं, तो उन्हें भी कुछ सामान दिया जाता है। साथ ही मिठाई वगैरह बनाई जाती है। तो कौन कौन से डिश होंगे खाने में, ये सारी बातें वहाँ पर होती है। तो एक सूची आप ज़रूर बताएं किस किस तरीके से। तो बस यही आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मुझे एक प्यारा सा अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में रखें कि आपको हमारे चैनल पर पढ़ने में कितना मज़ा आता है और कितना समझ आता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।